नमस्कार। आज मैं चर्चा करूंगा बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में दो गठबंधन आमने सामने है और दोनों गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। जब तक सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझेगा नहीं तब तक कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी एनडीए गठबंधन हो या इंडिया गठबंधन हो, कुछ घटक दल इधर से उधर छटक सकते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं। ऐसा संभावना दिख रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है जिससे पार्टी में दरारें पड़ सकती है, गठबंधन में दरारें पड़ सकती है, क्योंकि सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझाना इतना आसान काम नहीं है। अगर बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी जब तक अपना अहंकार को तेजेगी नहीं, अपना सीटों का कुर्बानी नहीं देगी, तब तक गठबंधन में घटक दल को रखना मुश्किल दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार इंडिया गठबंधन में तेजस्वी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, कांग्रेस को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तभी जाकर के गठबंधन कायम रह सकता है। और गठबंधन दोनों तरफ से कायम रहता है, घटक दल इधर से उधर नहीं जाते हैं, तो बिहार की लड़ाई आमने सामने की दिखाई पड़ती है। अगर घटक दल इधर से उधर छटकते हैं तो एक दल की नुकसान और दूसरे गठबंधन की फायदा होने की संभावना बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। जहां तक एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान को लेकर के चर्चा चल रही है, लेकिन चिराग पासवान अंततः मान जाएंगे, इसकी संभावनाएं दिखती है। अगर नहीं मानेंगे तो हो सकता है चिराग पासवान इंडिया गठबंधन के साथ भी आए अथवा अपना कोई गठबंधन तैयार करे। जैसा कि अभी तक चर्चा चल रहा है, प्रशांत किशोर और ओबीसी का, ये तीनों के बीच में गठबंधन हो सकता है। अगर तीनों के बीच में गठबंधन होगा तो शायद चिराग पासवान कोई करिश्मा कर सकते हैं, लेकिन इसकी संभावना जब तलाशते हैं
तो फिर मुश्किल में पड़ जाती है गठबंधन। प्रशांत किशोर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करेंगे, ऐसी संभावनाएं कम दिखती है। तो फिर गठबंधन कैसे होगा? और चिराग पासवान मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ही एनडीए गठबंधन में बगावत कर रहे हैं और आने वाला समय में उन्हें फायदा भी मिल सकता है। इंडिया गठबंधन के साथ चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री का ऑफर दिया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री की जगह वहां खाली नहीं है, यह तो निश्चित है। अन्य घटक दल भी छोटे छोटे घटक दल हैं, जैसे इंडिया गठबंधन के साथ वीआईपी और एनडीए गठबंधन के साथ आरएलएम, हम पार्टी, यह भी इधर से उधर हो सकते हैं। अभी माहौल शांत दिखाई पड़ता है। उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हुए हैं और जीतन राम मांझी मुद्दा उठा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों गठबंधन के बीच में मुश्किल खड़ी हुई है। आगे दिखाई पड़ता है, देखिए दोनों के बीच में समाधान कैसे होता है। अब प्रशांत किशोर अलग चुनाव लड़ेंगे और संभावना लगती है कि वो ओवैसी से गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि गठबंधन का युग है और छोटे छोटे दल अभी भी अलग से लड़ रहे हैं। ये भी पता है कि बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में कूद रही है और आप पार्टी भी मैदान में कूद रही है। और ये सब किसको खेल बिगाड़ेगा अभी पता नहीं, आगे पता चलेगा कि मायावती और आप पार्टी क्या करने जा रही है, आगे पता चलेगा। कहीं न कहीं यह लड़ाई आमने सामने की साफ दिखाई पड़ती है। मीडिया हमेशा सत्ताधारी पार्टी के गुलाम बना हुआ है, इसलिए वह सरकार में बैठी हुई है, उसका गुणगान करेगी, उसे बढ़त दिखाएगी। कहीं न कहीं वह जनता को भ्रमित करने की कोशिश करेगी, लेकिन वास्तव में जमीन स्तर पर जो लड़ाई है वह आमने सामने की लड़ाई है। कहीं न कहीं 15 साल की नीतीश कुमार के शासन से जनता तंग आ चुकी है। साथ ही नीतीश कुमार का
उमर भी अब जवाब दे रहा है, तो इसका प्रभाव जनता के ऊपर पड़ेगा। और तेजस्वी यादव एक युवा नेता हैं, तो युवा वर्ग का खिंचाव भी तेजस्वी की तरफ होगा। इसलिए आगे यह कहना कि कौन गठबंधन जीत जाएगी, अभी तत्काल यह कहना संभावना देना भी मुश्किल दिखाई पड़ता है। जब तक सीट शेयरिंग की मुद्दा नहीं सुलझ जाता है और कैंडिडेट मैदान में नहीं आ जाता है, तब तक कुछ कहना मुश्किल दिखाई पड़ता है। क्योंकि कैंडिडेट से पता चलता है जीत और हार की समीकरण। ज्यादा कैंडिडेट के ऊपर निर्भर है और उसके बाद ही पार्टी के ऊपर निर्भर है, गठबंधन के ऊपर। इंडिया गठबंधन के साथ है और कैंडिडेट कमजोर है तो वह हार सकता है। एनडीए गठबंधन के साथ है और कैंडिडेट मजबूत है सभी दृष्टि से, तो वह जीत सकता है। इसी प्रकार दोनों गठबंधन के बीच कैंडिडेट आने के बाद ही तय किया जा सकता है कि जीत हार की संभावनाएं क्या होगी। आगे देखते रहिए कि अब कौन कहां से लड़ रहा है। बिहार में जाति गणित काम करता है, जाति फैक्टर काम करता है, लेकिन जाति फैक्टर के साथ साथ आज पैसा का खेल भी बहुत जोरों पर होता है और मतदाता को प्रभावित किया जा सकता है। जिस प्रकार नीतीश कुमार ने 10,000 रुपया देकर के छक्का मारा है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं मतदाताओं के ऊपर पड़ने की संभावनाएं दिखाई पड़ती है। जो मतदाताओं के बीच में, महिलाओं के बीच में थोड़ी सी शराबबंदी फेल होने के बाद नाराजगी आई थी, नीतीश कुमार ने उसको थामने के लिए 10,000 रुपये का कार्ड खेला है। इससे कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिलने की संभावनाएं दिखाई पड़ती है। जहां तक तेजस्वी यादव का भी घोषणा पत्र है, उस पर जनता कितना विश्वास करेगी आगे देखना है। जनता कांग्रेस के ऊपर, आरजेडी के ऊपर कितना विश्वास करती है। ऐसे विपक्ष के पास वोट बैंक थोक के हिसाब से है, लेकिन पैसा धनबल से प्रभावित इंडिया गठबंधन के वोट बैंक पर सेंध लगाया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। चुनाव है, चुनाव में सभी कार्ड खेला जाता है, जनबल धनबल बाहुबल सब काम आता है और उसके बिना चुनाव आज जीतना मुश्किल दिखाई पड़ता है। सभी पार्टी इस तरह से खेल में
खेल करती आई है और करती रहेगी। जहाँ तक वोट चोरी का मामला है, यह भी मामला इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता है, लेकिन कुछ लोगों को कहना है कि यह एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाएगा, क्योंकि जितना वोट कटा है वह इंडिया गठबंधन का वोट कटा है। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मजबूती दिया है, इसमें कोई शक नहीं। आगे देखते रहिए क्या होता है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।